तो कल सुपरगर्ल का टीज़र ड्रॉप किया जेम्स गन ने एंड काफ़ी कमाल का टीज़र था। मेरा शॉर्ट रिव्यू चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आज अपन करेंगे उसी टीज़र का ब्रेकडाउन। सो लेट्स बिगिन। सो टीज़र के स्टार्टिंग की फ्रेम में हमें एक सिटी प्लेयर दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ तो लिखा है और जो लैंग्वेज है वो क्रिप्टोनियन लैंग्वेज है जो क्रिप्टोन यूज़ करते हैं उसका कम्युनिकेट करने के लिए। खैर उसके बाद क्रिप्टो आता है और वो बॉटल गिराता है जिसकी वजह से म्यूज़िक स्टार्ट होता है प्ले होना। एंड वो म्यूज़िक जो है दैट्स कॉल मी बाय ब्लॉन्डी, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि कैसे सुपरगर्ल और सुपरमैन का म्यूज़िक काइंड ऑफ सिमिलर टेस्ट है बट ऑल्सो डिफरेंटली है। जहाँ पे सुपरमैन अर्ली 2000s पंक रॉकर का म्यूजिक सुनता है, होपफुल म्यूजिक सुनता है। I'm punk rock. You are not punk rock. I like the Stranglefellows and the PODs and the Mighty Crabjoys. Those are pop radio bands. They're not punk rock. The Mighty Crabjoys suck. Okay, well, a lot of people love them. वहीं पे सुपरगर्ल इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑल्सो पंक रॉक बट मोर टुवर्ड्स पॉप और रॉक म्यूजिक। और इसी के अगली सीन में अपन देखते हैं क्रिप्टो जो है एक न्यूज़पेपर पे सुसु कर रहा है और न्यूज़पेपर पे सुपरमैन की न्यूज़ है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग हियर इज अगर आप न्यूज़पेपर को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो इस पे सुपरगर्ल की भी न्यूज़ है कि सुपरगर्ल रेस्क्यूज कैट। आफ्टर द पोस्ट क्रेडिट सीन सुपरगर्ल रही थी अर्थ पे बहुत टाइम तक और उसने भी छोटे मोटे काम किए जिसकी वजह से उसको छोटा मोटा क्रेडिट मिलता था न्यूज़पेपर में। और फिर हम देखते कारा को जो अभी भी हैंगओवर में रात भर पार्टी करने के बाद। खैर इस सीन से तो ये पता चलता है कि ये पूरा सीन टेक प्लेस करने वाला रेडसन वाले प्लेनेट पे, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक वो रेडसन वाले प्लेनेट पे नहीं है शी कांट गेट हैंगओवर। She likes to go and party on other planets. Planets with red suns. Oh. Because of our metabolism, you can't get drunk on a planet with a yellow sun. तो इसी के अगले सीन में अपन देखते कारा को जो कि एक बस स्टॉप पे बैठी हुई है, बट डिफरेंस इसके बस स्टॉप नहीं है, इट्स फॉर स्पेस बस जो कि वहाँ के लोग यूज़ करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेनेट टू अनदर। और यहाँ पे अपने को जो स्पेस बस दिखाई जा रही है इसको कॉमिक्स में बोलते हैं हॉल फेरी। और कॉमिक्स में अगर कॉमिक्स का ज्ञान देना हो तो कॉमिक्स में रुदी एंड सुपरगर्ल इसी बस को यूज़ करके ट्रैवल करते फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट क्रेम की तलाश में। अगर आप इस सीन में कारा को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कारा के गले में वो हेडफोन्स नहीं है जो आगे जाके टीजर में तो वो बार में एंटर करती तभी उसके गले में होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सीक्वेंस जो है वो पूरे बार के सीक्वेंस के बाद टेक प्लेस कर रही हो। बट यहाँ पे शॉकिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे रुद दिखाई नहीं गई है जो उसको बार के सीन में ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आगे जाके एक सीक्वेंस में जहाँ रुद अपने पीछे से स्वॉर्ड निकाल रही होती है उसके बाजू में अपन सुपरगर्ल बैठी हुई देख सकते हैं। वो पूरा सीन इसी बस में टेक प्लेस है। और अगर इस इन्वायरमेंट में कब ध्यान से देखोगे ना तो ये रेड सन वाला प्लैनेट है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिसकी वजह से कारा को हैंगओवर चढ़ता है। तो उसके बाद वाला सीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें अपन देखते कारा एक बार में एंटर कर रही है और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कारा जो है अपना 23rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, बल्कि कॉमिक बुक्स में वो अपना 21st बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। अब इसका प्रोबेबली एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि इसके राइटर जो है टॉम किंग वो अपनी फर्स्ट ड्राफ्ट में इनिशियली लोबो को और कारा को अपना अलग एडवेंचर देने वाले थे और मे बी शायद उस फर्स्ट ड्राफ्ट में कारा की एज 23rd हो। तो इसलिए मे बी जेम्स गन लोबो को इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉम किंग के फर्स्ट ड्राफ्ट के हिसाब से जा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई उसकी एज 23rd हो यहाँ पे। एंड उसी सीन को कंटिन्यू करते हुए अपन देखते कि कारा कैसे पार्टी कर रही है, बार में डांस वगैरह कर रही है एंड पीछे कॉल मी बाय ब्लॉन्डी का गाना चल ही रहा है। एंड उसी के बाद के सीन में अपन देखते हैं क्रिप्टॉन जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है एंड उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कारा के फादर जो है जोरेल वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहे हैं एंड जो लेटर ऑन बनता है आर्गो जो एक फ्लोटिंग आइलैंड होता है क्रिप्टॉन का। एंड कंटिन्यूइंग टू दिस सीन अपने को बहुत सारे लोग दिखते हैं जो ऑब्वियसली क्रिप्टॉन पे है एंड क्रिप्टॉन बिकॉज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो शेल्टर लेने के लिए भाग रहे हैं कोई जगह पे। एंड तभी अपने को जो लेडी पीछे देखते हुए दिख रही है दैट्स अलूरा जोरेल जो कि कारा जोरेल की मॉम है। एंड लेटर इन द कॉमिक बुक्स कारा जोरेल की मॉम एंड डैड डिसाइड करते हैं कि उसको और पे भेजना चाहिए बिकॉज उनको वहाँ पे एक क्रिप्टॉन दिखता है जो कि ऑब्वियसली सुपरमैन होता है। एंड फॉलोइंग टू दैट शॉट अपन और क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने वाले शॉट्स देखते हैं। एंड इसके बाद हमें कारा दिखाई जाती है जो अपने टीन्स में है और वो बता रही है कि कैसे क्रिप्टॉन एक दिन में नहीं मरा बट वो टुकड़े टुकड़े में मरा। एंड ये पूरा सीन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आर्गो पे टेक प्लेस किया जाएगा। और इसके बाद ना हमें एक शॉर्ट मोन्टाज दिखाई जाती है जिसमें अपने वो कारा दिखती है स्पेस में और उसके पीछे रेडसन है एंड शी इज शाउटिंग इन द स्पेस। ये सीन मोस्ट प्रोबेबली इंटरवल या फिर क्लाइमैक्स का पहले टेक प्लेस करेगा। अब ये सीन ना बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस सीन में ना रुदी और कारा पे सब लोग गन पॉइंट करके खड़े हैं एंड ये सीन में जो बार जो दिखाया गया है वो मोस्ट प्रोबेबली वही बार होगा जिसमें वो डांस कर रही थी। बिकॉज अगर आप गौर से देखोगे तो वो सीन में उसके पास हेडफोन्स नहीं है और ना ही सीन में हेडफोन्स है और ऑल्सो ये सीन में उस क्रिप्टो भी इधर उधर दिख नहीं रहा। सो वैसे ये सीन जो है वो शॉर्ट की कंटिन्यूटी है। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग यहाँ पे आए होंगे टू फाइंड क्रेम एंड उनको क्रेम नहीं मिला होगा बट दे फाउंड दिस गाइज। और इसके बाद बहुत कूल सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस है जो कारा लड़ रही है एंड अपन देख सकते हैं कैसे रूथ को इन लोगों ने पकड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हमें स्टोरी का सबसे बड़ा सन क्रेम दिखाया जाता है जिसको ढूंढने के लिए रुदी
और सुपरगर्ल प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल कर रहे होते हैं। खैर इसकी स्टोरी में तो आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। और इसके बाद के सीन में अपन देखते हैं रुति और सुपरगर्ल एक स्पेस बस में बैठी है और ये स्पेस बस वही स्पेस बस है जो टीज़र ने स्टार्टिंग में दिखाया था। और रुति पीछे से तलवार निकल रही है और ये स्वॉर्ड जो है ना इसकी बहुत लेजेंडरी कहानी है। तो यहाँ पे थोड़े भी कॉमिक बुक के स्पॉयलर्स होंगे तो आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो यू कैन स्किप अहेड। अब देखो कॉमिक बुक्स में क्या होता है ना, रुत की फैमिली ने क्रेम को शेल्टर दिया होता है बिकॉज क्रेम के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, उसको सर्वाइवल के लिए रहने के लिए प्लेस चाहिए होती है और वो उसका फैमिली उसकी दे देती है। एक बार क्रेम एक जोक करता है जो रुत के फादर को पसंद नहीं आता है, इसलिए क्रेम रुत के फादर को स्वॉर्ड से स्टैप करके वहाँ से चला जाता है। एंड बाद में जब रुत को उसके फादर की बॉडी डिस्कवर होती है तो वो देखती है कि स्वॉर्ड जो है उनके अंदर अभी भी स्टैब थे। फिर वो वहाँ पे जाती है एंड वो जब स्वॉर्ड निकालती है उसको ये रियलाइज़ होता है कि स्वॉर्ड तो इतने अंदर स्टैब थी नहीं और क्रेम ने उसको जानबूझ के वहाँ पे छोड़ के गया था। रुत जो है वो डिसाइड करती है कि वो अपने फादर की डेथ का बदला लेगी और वो जर्नी पे निकल जाती है जहाँ पे वो बाउंटी हंटर से मदद मांगती है एक बार में। और बाउंटी हंटर को एक स्वॉर्ड ऑफर करती है जो क्रेम की थी, लेकिन वो बाउंटी हंटर उसकी स्वॉर्ड उससे छीन के लेके जा रहा होता है और रुत जो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इन बाउंटी हंटर उसको एक जोर का चमाट मारता है और रुत दूर जाके गिर जाती है। ये देख के सुपरगर्ल उसको बचाती है, उसकी स्वॉर्ड उसको वापस करती है एंड देन फिर रुत सुपरगर्ल के पीछे पड़ जाती है कि वो उसकी मदद करे और रुत सुपरगर्ल का पीछा करते करते सुपरगर्ल की शिप तक पहुंच जाती है। यहाँ पे सुपरगर्ल जो है रुत को समझा रही थी कि वो उसको मदद नहीं कर सकती, उसका वक्त आ गया अपने प्लेनेट पे जाने का और यहाँ पे बस पार्टी करने आई थी। उसको समझा रही होती है कि वहाँ से दूर चले जाए, उसका स्पेसशिप जो है वो ऑटो लॉन्च पे है और कभी भी उड़ सकता है। और क्रेम तभी उन पे अटैक करता है एरो से और वो एरो सीधे जाके सुपरगर्ल के चेस्ट पे लगता है और ये देखिए क्रिप्टो स्टेप अप करता है कि वो सुपरगर्ल को बचा सके। और जब क्रिप्टो आगे जा ही रहा होता है तब क्रेम उस पर वापस एरो अटैक करता है और क्रिप्टो जो है वहाँ पे इंजर्ड हालत में गिर जाता है। अब ये देख के सुपरगर्ल बहुत गुस्सा होती है, सुपरगर्ल अटैक कर देती है बाउंटी हंटर पे जो क्रेम को लेके आया था बिकॉज बाउंटी हंटर और क्रेम दोनों दोस्त होते हैं। सुपरगर्ल जो है बाउंटी हंटर को मार देती है लेकिन क्रेम वहाँ से भाग जाता है सुपरगर्ल की शिप लेके बिकॉज वो ऑटो लॉन्च भी थी। एंड तभी सुपरगर्ल डिसाइड करती है कि वो रुत की मदद करेगी और वो दोनों मिलके क्रेम को मारेंगे। एंड इसके बाद देखते हैं अपन सुपरगर्ल और रुदी भाग के जा रहे बच के किसी से तो एंड यहाँ पे अपने में दिखता है क्रेम और ये जो इसके साइड में बंदे हैं जो कि बारबॉन ब्रिगेंड्स जो कि एक गैंग है जो प्लैनेट टू प्लैनेट जाता है और जेनोसाइड करता है, लोगों को मारता है और क्रेम उनके साथ ही मिला हुआ होता है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कैसे सुपरगर्ल रुत को बचा रही है इन सब से। ये मूवी जो है ना सुपरगर्ल के कैरेक्टर को बहुत डेवलप करने वाली है, उसको यंग एडल्ट से बहुत रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाने वाली है। और यहाँ पे जो स्पेसशिप क्रैश हो रही है ना मोस्ट प्रोबेबली सुपरगर्ल की स्पेसशिप होगी जो कैरम चुरा के लेके जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली मेपोल प्लैनेट पे क्रैश होगा। कैरम को लेटर ऑन मेपोल में अरेस्ट किया जाता है एंड अपनी शॉट में देख सकते हैं क्रिप्टो की बहुत हालत ख़राब है एंड जिन लोगों ने कॉमिक बुक पढ़ी उनको पता ही होगा क्यों उसकी हालत ख़राब है। ये जो शॉट है ना ये काफ़ी कुछ ज़्यादा सिग्निफाई नहीं करता लेकिन बिकॉज यहाँ पे अपन येलो सन भी देख सकते हैं एंड ऑल्सो लेफ्ट साइड से जो ग्रेडियंट आ रहा है, जो लाइट आ रही है वो क्रिप्टोनाइट जैसे लग रही है बिकॉज ये प्लेनेट जो है ना इस प्लेनेट पे दो सन है, एक येलो सन और एक दूसरा ग्रीन सन जो कि क्रिप्टोनाइट स्टोन से बना है। एंड कैरन रुत इस प्लेनेट पे क्रेम को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं एंड जैसे कि नेक्स्ट शॉट में अपन देखते लोबो का ग्लिम्स एंड ये लोबो बहुत हद तक कॉमिक एक्यूरेट है, इसके आईब्रोज एंड एवरीथिंग, इसका क्लोथिंग स्टाइल, इसका हेयर स्टाइल, दिस इज कॉमिक एक्यूरेट लुक लोबो का। एंड इसके फाइनल कुछ शॉट जिसमें अपने को कैरा सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम में दिखाई जाती है, मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमैक्स के सीन्स हो गए जहाँ पे वो फाइट करे कैरन के लोगों से एंड कैरन से। खैर आज के लिए बस इतना है। आपके ओपिनियंस और थियरीज कमेंट में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपका अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।